भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स की मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आज हमने जिस टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, सबसे सुपीरियर समझते हैं, उससे भी ऊपर कुछ है, और वो है इंसान खुद और उसका दिमाग और हमारी आत्मा। यार, आज जो हमारी जनरेशन है, हम सारे लोग जो भी जिंदा है, नो डाउट हम लोग टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के सबसे विकसित, दैट इज डेवलप्ड टाइम में है। आज जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज हमारे पास है, वो अनगिनत लोगों की मेहनत का फल है। ये उन सभी लोगों की मेहनत है जिसे हम लोग एक तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हम लोग टेक्नोलॉजी से मिलने वाले कंफर्ट्स तो लेना चाहते हैं, पर उनसे होने वाले नुकसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ स्टोरी है हमारी आज की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब मूवी की शुरुआत होती है नेपाल काठमांडू से, जहाँ ये जादूगर जिसका नाम है काइसेलियस, वो अपने चेलों के साथ कामरताज नाम की जगह पर आता है। कामरताज वो जगह है जहाँ पर लोगों को जादू सिखाया जाता है। अब ये काइसेलियस कामरताज में आके वहाँ के लाइब्रेरियन को मार देता है और वहाँ से एक बुक के कुछ पन्ने फाड़ के ले जाने लगता है। अब वहाँ गुरु माता आ जाती है जो कि कामरताज की हेड है, पर काइसेलियस उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भागने लगता। अब गुरु माता उसे रोकने की कोशिश करती, पर काइसेलियस वहाँ से भी भाग जाता। अब मूवी में एंट्री होती है हमारे हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो एक सर्जन है। अब ये बंदा बहुत ही ज्यादा तगड़ा सर्जन है, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और इसी बात का इसे बहुत ज्यादा घमंड भी है। हाँ, एक और बात, इस बंदे की मेमोरी भी ना बहुत तगड़ी है, जिसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब जिस चीज को एक बार पढ़ लेता है उसे ये हमेशा ही याद रहती है। और ये दीदी है क्रिस्टीन, जो इससे प्यार करती है, पर ये अपने अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। अब क्रिस्टीन स्ट्रेंज से कहती है कि एक पेशेंट है जिसे सब डॉक्टर्स ने मरा हुआ घोषित कर दिया है, उसके सर में एक गोली है, पर मुझे लगता है कि अभी भी उसके अंदर जान बाकी है। अब स्ट्रेंज उस पेशेंट के सारे स्कैन्स देखता है और भाग करके फटाफट से सर्जरी करने को कहता है। अब अपना स्ट्रेंज भाग के जाता और एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी करता, जिसमें थोड़ी सी बहुत गलती से ही पेशेंट निपट सकता था। अब अपना स्ट्रेंज उस सर्जरी को सक्सेसफुल कंप्लीट करता और उस पेशेंट को भी मरने से बचा लेता। अब इतना ही नहीं, अपना हीरो जीता भी लाइफ बिल्कुल किंग साइज है। मतलब जितना कमाता है उतना सबका सब अपने अय्याशी में उड़ा देता है। महंगे कपड़े, घड़ी, गाड़ी, बंगलो और भी बहुत कुछ। अब एक दिन वो कहीं लेक्चर देने जा रहा था किसी यूनिवर्सिटी में, तो अचानक रास्ते में उसका बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस कार में बुरी तरीके से फंस जाता है। फिर जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो क्रिस्टीन उसे बताती है कि तेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और अब तेरे हाथों में 11 स्टेनलेस स्टील की पिन्स लगे हुए हैं और अब तेरा हाथ बुरी तरीके से खराब हो चुका है और तेरी सर्जरी लगभग 11 घंटे चली, फिर भी अभी तेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि तू अपने हाथों को मूव कर सके। ये सब सुन स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इन लोगों ने मेरी हालत और ज्यादा खराब कर दी है। क्रिस्टीन उसे कहती कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था, हमने सबने पूरी कोशिश की तेरे हाथों को अच्छे से ठीक करने की। अब स्ट्रेंज से खुद की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स से कंसल्ट करता है और अपने हाथों में ऊपर से नीचे तक पूरी रॉड्स लगवा देता है, पर उससे भी कुछ खास बात नहीं बनती। अब सर्जरी के बाद जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपना स्ट्रेंज जाता था, उसने इसे बताया कि पैंगबॉन नाम का एक बंदा था, उसकी पूरी पीछे की रीढ़ की हड्डी तेरी हाथों की हड्डियों की तरह ही टूट गई थी, पर उसने कुछ टाइम बाद फिर से अपनी हालत ठीक कर ली। स्ट्रेंज उससे कहता है कि पागल मत बना, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, मुझे पता है कि ऐसी हालत कभी ठीक नहीं की जा सकती। और स्ट्रेंज उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, पर यह बंदा उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे उस बंदे की रिपोर्ट जरूर भेजूंगा। अब अपना स्ट्रेंज सब तरफ से हिम्मत हार चुका था और उसके पूरे पैसे खत्म हो चुके थे, पर उसके हाथ अभी भी ठीक नहीं हुए थे। फिर अचानक वो एक फाइल देखता है जो उसे उस फिजियोथेरेपिस्ट ने दी थी, जो पैंगबॉन की है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब जैसे स्ट्रेंज उस बंदे की फाइल को पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं और अगले दिन ही वो पहुंच जाता है उस बंदे पैंगबॉन के पास। स्ट्रेंज उसके पास जाके उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हो गया, क्योंकि उसकी जैसी हालत थी उसे कभी भी ठीक नहीं होना चाहिए था। अब ये बंदा उसे बताता है कि भाई, नेपाल में काठमांडू नाम की एक जगह है जहाँ पर है कामरताज, वहाँ मेरे जैसे हिम्मत हारे हुए लोगों की मदद की जाती है। वहाँ उन लोगों ने मेरी ब्रेन को ट्रेन किया और मैंने अपने दिमाग की शक्ति से ही अपनी बॉडी को ठीक कर लिया। अब उसकी बात सुनने के बाद अपना हीरो भी पहुंच जाता है नेपाल काठमांडू। वहाँ जाते ही कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, पर उसके पास तो एक भी ढेला नहीं होता। फिर ये लोग उसे मारने लग जाते हैं कि अचानक वहाँ पर एक बंदा आता है जो उन गुंडों को मार करके भगाता है और स्ट्रेंज की जान बचाता है। इस बंदे का नाम है मॉडो। फिर ये मॉडो उसे कामरताज लेकर के जाता है। वहाँ स्ट्रेंज को गुरु माता मिलती है, जो स्ट्रेंज को उसके बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कहाँ से आया है, वो कौन है, कितनी उसकी सर्जरीज हो चुकी है। अब गुरु माता इसे बताती है कि आत्मा हमारे शरीर को जैसे चाहे वैसे
ठीक कर सकती है। चाहे हमारी हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं हमारे ब्रेन और हमारी आत्मा की हेल्थ से। अब भाई ये सब तो अपने स्ट्रेंज के सर के ऊपर से जाता है, फिर भी वो गुरु माता की बात सुनता रहता है। अब गुरु माता स्ट्रेंज को एक बुक देती है, एक पुरानी सी बुक, पर अब स्ट्रेंज को ये सब पसंद नहीं आता। वो गुरु माता को कहता है कि यहाँ आने के लिए मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है और ये औरत मुझे पुरानी बुक्स दिखा रही है। अब गुरु माता इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर स्ट्रेंज उनकी एक नहीं मानता और बोलता कि ये सब बकवास है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, जो भी है वो सिर्फ साइंस है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद गुरु माता उसे एक पंच मारती है और उसकी आत्मा को उसके शरीर से कुछ सेकंड्स के लिए बाहर निकाल देती है। फिर जैसे ही स्ट्रेंज की आत्मा दोबारा उसके शरीर में आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तो गुरु माता उसे बताते हैं कि ये जो बाहर निकली थी ये तेरी आत्मा थी जो तेरे इस शरीर से बाहर निकली थी। अब तो यकीन हुआ कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, पर स्ट्रेंज उसे कहता नहीं, तुम लोगों ने शायद चाय में कुछ मिलाया है। अब गुरु माता उसे फिर से समझाती है और इस बार उसके साथ कुछ ऐसा करती है। तुम्हें लगता है तुम दुनिया को बखूबी जानते हो, तुम्हें लगता है ये जिस्मानी दुनिया ही सब कुछ है। सच क्या है? ऐसे कितने रहस्य हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। अब इन सब चीजों को महसूस करने के बाद स्ट्रेंज गुरु माँ के सामने गिड़गिड़ाता है और उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे भी ये सब सिखाओ, पर गुरु माँ मना कर देती है और स्ट्रेंज को कामरताज से बाहर फेंकवा देती है। अब स्ट्रेंज चीखता चिल्लाता है कि उसे अंदर ले लो, उसे भी सिखाओ, पर गुरु माँ को पता था कि स्ट्रेंज के अंदर अभी बहुत ज्यादा अकड़ और घमंड है। अगर उसे इस अकड़ के साथ जादू वगैरह सब कुछ सिखा दिया तो वो इसका गलत यूज भी कर सकता है, इसलिए वो पहले उसका घमंड टूटने का वेट करती है। अब रात हो जाती है और स्ट्रेंज हिम्मत हार जाता है और वहीं गेट के पास बैठ जाता है कि अचानक से गेट खुलता है और उसे अंदर ले लिया जाता है। अब अगले दिन से गुरु माता स्ट्रेंज की ट्रेनिंग चालू कर देती है। गुरु माता उसे बताती है कि कामरताज में हम लोगों को सिखाते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। हर एक आदमी के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा ताकत है और असीम ज्ञान है और इस ज्ञान को हम लोग प्रैक्टिस के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस के जरिए यूनिवर्स के अलग अलग डायमेंशन से एनर्जी लेते हैं। अब स्ट्रेंज वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ता है। इसका जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो एक बार पढ़ लेता है वो इसे हमेशा याद रहता है। उधर ये जो काइसिलियस है जो कामरताज से किताबों के पन्ने फाड़ के गया था, वो कुछ रस्म करता है। अब स्टोरी ये है कि ये बंदा जो काइसिलियस है ये भी स्ट्रेंज ही की तरह आया था गुरु माँ के पास जादू सीखने, अपनी लाइफ से हार चुका था और गुरु माँ ने इसकी हेल्प की थी, इसे बहुत कुछ सिखाया था। फिर ये गुरु माँ को धोखा देके यहाँ से चला गया। अब इस काइसिलियस का मानना है कि ये गुरु माँ डार्क वर्ल्ड से यानी अंधेरी दुनिया से इविल शक्तियों को लेती है, पर सबको कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इसने कामरताज छोड़ दिया। अब ये भी डार्क वर्ल्ड से एनर्जी लेने की कोशिश करता है। उधर स्ट्रेंज को कामरताज में तिलिस्मी नकेल यूज करना सिखाया जाता है। अब तिलिस्मी नकेल ऐसी चीज है जिससे हम कहीं भी आ जा सकते हैं एक छोटे से गोले के जरिए, बस हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छे से तुम इमेजिन कर सकते हो उतने ही अच्छे से तुम किसी भी जगह पर जा सकते हो। अब स्ट्रेंज उस नकेल को यूज नहीं कर पाता। अब जब गुरु माँ उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं यूज कर पा रहा, तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी उंगलियां ही नहीं चलती, मेरे हाथ ही खराब है, तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा इसे। फिर गुरु माँ वहाँ पर मास्टर हमीर को बुलाती है जिसके तो भाई हाथ ही नहीं थे, फिर भी वो बढ़िया तरीके से तिलिस्मी नकेल का यूज करके दिखाता है। फिर गुरु माँ स्ट्रेंज को तिलिस्मी नकेल यूज करना सिखाने के लिए अपनी खुद के तिलिस्मी नकेल से उसे एवरेस्ट पर लेकर के जाती है और फिर उसे वहीं पर छोड़ करके दोबारा कामरताज में आ जाती है। अब एवरेस्ट में स्ट्रेंज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या, बस उसके हाथ में उसकी तिलिस्मी नकेल थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि क्यों ना वो खुद की नकेल का यूज करे। फिर वो पूरी कोशिश कर करके दोबारा से तिलिस्मी नकेल की हेल्प से कामरताज आने की कोशिश करता है और आखिरकार तिलिस्मी नकेल का यूज करना सीख जाता है। अब स्ट्रेंज कामरताज में बहुत सारी किताबें पढ़ता है और नई नई ट्रिक्स भी सीखता है, जैसे कि आत्मा को शरीर से बाहर निकालना। और अब वो खुद सोता है रात को और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल करके किताबें पढ़ती है। अब अचानक एक दिन स्ट्रेंज के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। ये लाइब्रेरी में जाके वो बुक पढ़ लेता है जिसे पढ़ना मना था और ये वही बुक है जिससे काइसिलियस ने पन्ने फाड़े थे। अब स्ट्रेंज उसमें लिखी हुई रस्में करने लगता है। वो कामरताज में रखी आगामोटो की आंख यानी इस लॉकेट को जो एक मणि है उसे लेने के बाद वो फिर कुछ रस्में करता है और थोड़ी देर बाद वो टाइम को रिवर्स करने में और आगे बढ़ाने में भी कामयाब हो जाता है, यानी टाइम ट्रेवल करने में कामयाब हो जाता है। और जो पन्ने काइसिलियस ने फाड़ के ले गया था उन पन्नों को भी ये पढ़ लेता है। इतने में वहाँ लाइब्रेरियन वैंग आ जाता है और मॉडो भी आ जाता है। फिर मॉडो उसे बहुत ज्यादा सुनाता है और कहता है कि तूने ये जो किया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वॉन्ग स्ट्रेंज को बताता है कि जैसे एवेंजर्स धरती पे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही हम लोग भी बाहर के खतरों से धरती की रक्षा करते हैं, यानी दूसरी दुनिया के खतरों से। और जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं वहाँ से तुझे ये जो तीनों दरवाजे खुल रहे हैं, ये तीनों दरवाजे यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग को खुलते हैं। और ये तीनों दरवाजे पवित्र सैंक्टम है यानी पवित्र स्थल, जो कि तीनों मिलकर के धरती के आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिससे कि बाहर की बुरी शक्तियां धरती पर नहीं आ सकती। फिर वोंग इन्हें बताता है कि डोरमामू काली दुनिया का राजा है
जो सब जगह अपनी काली शक्तियाँ फैलाना चाहता है। डोरमामू की काली दुनिया में टाइम का कोई बस नहीं चलता, इसलिए सभी लोग वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम के लिए जी सकते हैं, पर वहाँ पर उसका आतंक फैला हुआ है और वो चाहता है कि अब वो धरती को भी अपने कब्जे में ले ले। इसीलिए हम लोग और हमारे ये पवित्र सैंक्टम पूरी धरती की रक्षा करते हैं। इतने में वहाँ काइसिलियस आ जाता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। अब स्ट्रेंज लंदन वाले सैंक्टम में पहुंच जाता है और वहाँ थोड़ी देर बाद काइसिलियस अपने चेलों के साथ पहुंच जाता है। अब उस सैंक्टम का रक्षक काइसिलियस को रोकने की कोशिश करता है, पर काइसिलियस उसे मार देता है। अब स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर काइसिलियस और इसके चेले स्ट्रेंज के पीछे पड़ जाते हैं। अब स्ट्रेंज जैसे तैसे करके काइसिलियस के चेलों को निपटा देता है, पर काइसिलियस इसका भूत बना देता है। पर वहाँ स्ट्रेंज की मदद करता है ये जोगा, जो अपने आप ही स्ट्रेंज के पास आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर यही जोगा उसे वहाँ पर रखा हुआ ये डिवाइस दिखाता है, जिसे स्ट्रेंज काइसिलियस पर फेंकता है और काइसिलियस कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ये काइसिलियस स्ट्रेंज को बताता है कि काली दुनिया जिससे मैं शक्ति लेना चाहता हूँ वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, हम हमेशा के लिए अमर रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा, सब हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और सब हमेशा अच्छा रहेगा। और जिस गुरु माँ के तू गुणगान गाता रहता है वो भी इसी काली दुनिया से शक्ति लेती है बिना किसी को बताए। तुझे क्या लगता है कोई आदमी इतने ज्यादा टाइम तक कैसे जी सकता है? गुरु माँ हजारों सालों से जी रही है और इसका कारण है कि वो काली दुनिया से शक्तियाँ लेती है। ये सब सुन स्ट्रेंज का दिमाग खराब हो जाता है। अब अचानक वहाँ पीछे से काइसिलियस का एक चेला आ जाता है और स्ट्रेंज की छाती में खंजर घोंप देता है। अब जैसे तैसे करके अपना स्ट्रेंज वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अपनी नकेल का यूज करके वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल क्रिस्टीन के पास। वहाँ जाके स्ट्रेंज अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और क्रिस्टीन की हेल्प करता है उसकी सर्जरी करने में। वहाँ स्ट्रेंज उससे सब कुछ बता देता है। इतने में वहाँ काइसिलियस के चेले की आत्मा भी आ जाती है और फिर इन दोनों आत्माओं में लड़ाई होती है। उधर आखिर में अपना स्ट्रेंज उस चेले को मार देता है और फिर वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है और क्रिस्टीन को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो वापस लंदन वाले सैंक्टम में पहुंचता है वहाँ उसे गुरु माता मिलती है, जो उसे बताती है कि अब काइसिलियस बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है और वो काली दुनिया से शक्तियाँ लेने लग चुका है। फिर स्ट्रेंज गुरु माँ से कहता है कि आप भी तो काली दुनिया से शक्ति लेती है, मुझे काइसिलियस ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप इतने ज्यादा सालों से जिंदा हैं। उसकी बात सुनने के बाद गुरु माता कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद काइसिलियस दोबारा वहाँ पर आता है और अब स्ट्रेंज और मोर्डो पर हमला करता है, क्योंकि काइसिलियस डोरमामू को किसी एक सैंक्टम के जरिए ही अर्थ पे बुला सकता था। अब काइसिलियस स्ट्रेंज और मोर्डो के पीछे पड़ जाता है, पर अचानक वहाँ गुरु माँ आ जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि गुरु माँ भी काली दुनिया से शक्तियाँ लेती है। अब वहाँ गुरु माँ और काइसिलियस में लड़ाई होती है, पर वहाँ आखिरकार काइसिलियस अपने चेलों के साथ मिलकर के गुरु माता को घायल कर देता है और स्ट्रेंज फिर से गुरु माता को क्रिस्टीन के पास लेकर के पहुंच जाता है। वहाँ गुरु माता अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकल करके कहीं पर जाने लगती है, पर स्ट्रेंज भी अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर उनके पीछे पीछे जाता है। वहाँ गुरु माँ उसे बताती है कि काली दुनिया से मैं अमर होने के लिए शक्तियाँ नहीं लेती थी, बल्कि सबके भले के लिए ही लेती थी। काली दुनिया एक बहुत बड़ा श्राप है, हमेशा जीना एक बहुत बड़ा श्राप है, असली सुख तो मौत में है। और फिर गुरु माँ मर जाती है। उधर काइसिलियस अपने चेलों के साथ आ जाता हांगकांग वाले सैंक्टम में, जहाँ वो डोरमामू को बुलाना चाहता था। अब स्ट्रेंज, मोर्डो और वोंग वहाँ आते, पर तब तक काइसिलियस डोरमामू को वहाँ बुला चुका था और डोरमामू ने अपने आतंक फैलाना चालू कर दिया था। फिर अपना स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करके डोरमामू को रोकने की कोशिश करता, पर कामयाब नहीं हो पाता। अब स्ट्रेंज का दिमाग में एक आइडिया आता, वो उड़ के डोरमामू के अंदर चला जाता, यानी उसकी काली दुनिया के अंदर। वहाँ जाके वो टाइम को रिवर्स करने की कोशिश करता, पर नहीं कर पाता, क्योंकि काली दुनिया में तो टाइम होता ही नहीं है। पर फिर भी वो अपने साथ आगामोटो की आंख लेकर के आया था, ताकि उसके पास टाइम तो सिर्फ एक पल का हो, पर वो टाइम इनफाइनाइट हो, जिसका वो यूज कर सके। अब वहाँ स्ट्रेंज के सामने आता डोरमामू और वहाँ स्ट्रेंज उसे कहता कि मैं तुझसे एक सौदा करने आया हूँ, पर डोरमामू उसे वहीं पर मार देता। पर फिर से स्ट्रेंज वापस आ जाता। अब डोरमामू उससे पूछता तूने ये कैसे किया, तो स्ट्रेंज उसे बताता कि जैसे तूने अपनी शक्तियाँ काइसिलियस को दी है, वैसे ही मैं भी धरती से आगामोटो की आंख लेकर के आया हूँ, जिससे मेरे पास भले ही एक पल हो, पर ये पल इनफाइनाइट टाइम के लिए है। और अब हम दोनों एक ही पल में कैद हो चुके हैं। अब मैं तेरा गुलाम नहीं, बल्कि तू मेरा गुलाम है। पर डोरमामू इसे फिर से मार देता। अब स्ट्रेंज फिर से लौट के आता, डोरमामू इसे फिर से मार देता। ये बार बार होता और हर बार स्ट्रेंज मरता और वापस आ जाता। अब डोरमामू स्ट्रेंज से कहता कि तू मुझसे जीत नहीं सकता, तो स्ट्रेंज कहता हाँ, पर मैं तुझसे हार तो सकता हूँ, और जब तक तू मुझे मारता रहेगा मैं वापस आ जाऊंगा और तू इसी पल में कैद रहेगा और धरती पर लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। पर डोरमामू को उसकी बात समझ नहीं आती और वो उसे फिर से मार देता और स्ट्रेंज
फिर से लौट करके आ जाता। अब आखिर में डोरमामू को हार माननी ही पड़ती और वो स्ट्रेंज से भीख मांगता कि उसे इस पल से आजाद कर दे। फिर स्ट्रेंज उसे कहता कि मैं तुझे तभी आजाद करूंगा जब तू अपने चेले काइसिलियस के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा और कभी वापस धरती पर नहीं आएगा, तभी मैं तुझे आजाद करूंगा। और फिर डोरमामू उसकी बात मान लेता है। फिर स्ट्रेंज वहाँ से बाहर आता और डोरमामू काइसिलियस को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता और सब पहले की तरह दोबारा से ठीक हो जाता और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग।